दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। कृषि विभाग की तरफ से खंड फिरोजपुर झिरका के अलग अलग गांवों में प्राकृतिक खेती पर किसान गोष्ठी कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी व SDO स्वयं पहुंचकर गांव के किसानों को सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका किसानों को बहुत फायदा भी मिलने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों ने खंड फिरोजपुर झिरका के गाँव रिगड़ में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गाँव के सैकड़ों किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये गोष्ठी प्रतिदिन अलग अलग गांव में चलाई जा रही है। कृषि विभाग इस गोष्ठी के माध्यम से कम लागत में ज़्यादा आमदनी लेने का मूल मंत्र बताती है। जहर मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि विभाग के माध्यम से गांव-गांव में किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम चला रही है, जिससे किसान को सरकार के हर स्कीम का पता चल सके और उसका फायदा ले सकें। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कृषि विभाग के कर्मचारी व अधिकारीगण। एक किले में करके दिखाना चाहते हो किसी को, तो उस किले में आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी। आपको बीज का खर्चा और जो ड्राम में आप खाद बनाओगे उस ड्राम का खर्चा, और आपको एक बोर्ड लगाया जाएगा कि भाई ये प्रमाणित है आपका एक खेत। जैसे ही आपका वो खेत 2-3 साल में आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा वो खेत कि भाई इसमें नेचुरल फार्मिंग की खेती की जाती है, इसमें ऐसी उस लैब में उसका सैंपल जाएगा। सैंपल जब टेस्ट होकर आ जाएगा, जब उनको मतलब संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये किसान वास्तव में कर रहा है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, भाई ये नेचुरल फार्मिंग का खेत है। तो आपका अनाज है जो हम रेट अब ले रहे हैं 2,000 2,500 जितने रेट, आपके 3 या 4 गुना आपको महंगा बिकेगा आपका मार्केट में। लोग बाग पहले ही आपसे मतलब सौदा कर लेंगे कि भाई हमें अगले सीजन में हमें वो दे देना, मतलब पहले से ही बुकिंग आने लगेंगी। क्योंकि कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में ये खेती हो रही है धान की और अपने ये गेहूं की। वहाँ बता रहे थे डॉक्टर साहब कि भाई वहाँ 1 साल पहले बुकिंग हो जाती है अनाज की कि हमें चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि भाई जहर को खाए। कोई चाहता है कि भाई हम में से चाहता है कोई कि जहर को खाए। तो हमने ये सोचा कि भाई जब हम वहाँ से लाएंगे कोई चीज़ हमसे मिस हो जाएगी, हम वहाँ सीख के आएंगे, कुछ हम मिस करेंगे, कुछ जब हम बताएंगे हो सकता है वो भी मिस हो जाए। अब ये बंदे जो वहाँ से करके आए हैं, ये डायरेक्ट करके आए हैं वहाँ से ट्रेनिंग, तो ये जितनी अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम डायरेक्ट ज़मीन से नहीं जुड़े हुए। हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के भी काम रहते हैं ये, लेकिन खेती से जुड़े हुए हैं। इनकी भाषा, इनकी सारी चीज़ मतलब आप जैसी है, इसलिए हमने सोचा कि भाई ऐसे लोगों को वहाँ भेजा जाए जो इनकी भाषा भी सरल हो और जिनकी भाषा का प्रभाव भी ज़्यादा पड़े, और जो किसान हो एक्चुअल में। अगर आप लोगों में से भी कोई चाहता है कि भाई हमें भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अपने लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं कि भाई डिपार्टमेंट के लिए कोई दिखलावा के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम अगर ये इस प्राकृतिक खेती को करेंगे तो अपना स्वास्थ्य को सही करेंगे, ठीक है, अपने बच्चे को स्वास्थ्य को सही करेंगे। क्योंकि आजकल जो हम यूरिया DAP इस्तेमाल कर रहे हैं सारा आपको पता ही है भाई, इसमें कितना जहर है। एक कट्टे से तो कुछ नहीं हो रहा है। आजकल 2-2, 3-3 कट्टे डालने पड़ रहे हैं खेतों में। एक अगोन की एक कारगुजारी ली थी एक किसान से, उसने बताया कि भाई एक किसान ने 12 कट्टे डाले एक उसमें खेत में 1 किले में। तो जब उसका अनाज की रोटी बना के कुत्ते को खिलाई तो कुत्ता ही मर गया। देखो इतना बुरा मतलब जहर है ये। और हम देखो मतलब आंखों देख माँ के खा रहे हैं। तो इसलिए मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपनी मिट्टी को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की जो भूमि है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि आपके बच्चे होंगे, आपकी ज़मीन बटेगी, तो हमारा जो खेतों का आकार है वो छोटा होता जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए भाई लागत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब ये बताओ किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो कैसे गुजारा करेगा उसमें? तो कम से कम ऐसी लागत होनी चाहिए भाई, मिट्टी भी बची रहे, क्योंकि हमारे आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी चाहिए। हमारे खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, स्कूल का, पढ़ाई का, 100 तरह के खर्चे हैं। हित की बात करें तो अब एक जरा ऑर्गेनिक की बात हो रही है कि इतना कहूँगा दिल से करोगे। फार्मर था गन्ने का, मैं कि बाहर था 25-30 एकड़ का, तो पूरे ड्रामेबाजी में ये ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, गन्ना ये ऑर्गेनिक गुड़ कर लिया, पैदा ये कर लिया, लेकिन वास्तव में वैसा गड़बड़ करता हुआ। और सब जानते हैं, क्योंकि जो करते हो ना आपको बोलेगा नहीं, लेकिन जानते सब है क्या कर रहा है। पड़ोस भी जान देंगे, सही को सही कहेंगे ना भाई, बंदा चाहे 2 एकड़ में कर रहा है लेकिन बिल्कुल ठीक कर रहा है।
आप गांव वाले आप घर के सब कह देंगे हम पता है कैसे करने वाला है, तो मुंह पर ना बोलो आप। तो जो चीज़ करो तो सच्चाई से करना, वैसे नहीं करना सोच रहे भाई उस चीज़ के लिए अभी आ रहे हो, चाहे 1 एकड़ करो, 2 एकड़ करो, 4 करो, 5 करो, छोटी लैंड होल्डिंग है थोड़ा कर लो, लेकिन क्वालिटी की ये है, वो क्वालिटी मिट्टी टेस्ट होती है, प्रोड्यूस टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो आपको रिपोर्ट मिलेगी धीरे धीरे 5-7 साल। सरकार को हेल्प नहीं करेगी, माल भी अपना बेचना पड़ेगा आपको, माल भी अपना आप ही बेचना पड़ेगा आपको। अपना कस्टमर बताओगे सर्टिफिकेट देखो जी मेरी मिट्टी टेस्ट है, अपना आपको एक बार नाम जम गया और काम चल गया तो विश्वास जमने की बात है, फिर तो लोग अपना आप ही आएंगे अपना आपके पास। अब ये ऑर्गेनिक है, फिर को विश्वास है, फेज तो है ही। आपको फील्ड दिखाओ, ये मेरी फील्ड है, ये मैं करता हूँ, ये ड्रम रखा है, ये गाय रखी है, घोड़ का डालता हूँ, इस टाइम डालता हूँ, ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे करता हूँ। तो सारी चीज़ें मतलब जब करोगे तो आप ही मास्टर बन जाओगे इस चीज़। और जो कहते हैं जब करने से चीज़ ज़्यादा आती है, बजाय किसी से कहने से, या करो खुद करके देखोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसका फ़ायदा उठाओ, जितना मैंने करा सभी करो, जितने करो दिल से करो और उस स्कीम को आगे बढ़ावा दो। तो इसका जो मेन डिटेल्स है यूसुफ ने बता भी दी होंगी। तीसरा, हाँ, सॉइल्स मिट्टी के सैंपल होंगे, आपकी जो बाजरा या गेहूँ होगा उसके भी सैंपल होंगे, वो लैब में टेस्ट होंगे 3-4 साल तक, पेस्टिसाइड में उसमें है कि नहीं है, कितना वो देते रिपोर्ट आएंगी। और इन चीज़ों में टाइम लगता है और उसका स्टार्टिंग में पैदा भी कमाई, लेकिन वो क्वालिटी की चीज़ होगी जो, वो फिर आगे डिमांड बढ़ेगी, रेट अच्छे बढ़ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। तो एक तो यो, दूसरा किसानों का मेन स्कीम मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी दिक्कत रहती है, सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से रहती है। तो मेरा अर्ज आपसे ये है कि आप भी और आप सबको प्रचार भी करो, आपको पता होना चाहिए। तो गलत नहीं बताएगा, आपका डिपार्टमेंट बता रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 12 दिसंबर से खुला हुआ ना यूसुफ, और अभी चला हुआ है। अपनी फसल जो भी बो रखी है खाली खेत में चढ़ा दो उसमें जाके। क्या होता है, लोग फ्रॉड बहुत है, वो चढ़ा देता है, आपकी ज़मीन अपने नाम चढ़ा देंगे, पूरे गाँव की चढ़ा देंगे, जो फायदा खा जाएंगे। आपकी ज़मीन, आपकी प्लॉट, आपका परिवार, आपको नहीं पता अपने बारे में, भाई डिपार्टमेंट क्या करेगा इसमें बताओ। हम तो ज्ञान दे सकते हैं, आप पोर्टल खुला हुआ, पोर्टल पे जाओ, अपनी फसल रजिस्टर कराओ, आपके आधार से नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, वहाँ OTP आएगी फैमिली ID से, जो उस पर रजिस्टर कर दो, मेरे इतना हिस्सा मेरे एक। अगर आप चढ़ाते हो उस पर लिखा था भाई ये पहले ही फलाना कमरुद्दीन फलाना गाँव के ने चढ़ाई हुई है, इसका मोबाइल नंबर ये है, क्या आपको कोई एतराज़ है? आप कह दो हाँ एतराज़ है, तो क्लिक कर दो एतराज़ पे, अपना एतराज़ डाल दो, ज़मीन मेरी है, ये इसका फ़र्द रही, और चढ़ा के उसको डाल दो। ऑनलाइन वो पटवारी तहसीलदार के पास पहुंच जाएगी। फिर फ़र्द को आप पटवारी से मिलो, क्योंकि उनको बहुत काम होता है। आप बताओ जाकर उनको, देखो जी ये मेरा नाम है, अरे प्रिंट आउट ले लो जो दर्ज करा आपने एतराज़ है ना ऑनलाइन, अब ये एतराज़ मैंने कर दिया, इसको ठीक कर दो, ये मेरी फ़र्द है। जो बंद ने कर रखा गलत कर रखा है, वो हो सकता है फ़ोन ना उठाए, फर्जी बंदा है, या अपना कर ले उल्टा सीधा बोले, लेकिन आपको रखवाली खुद करनी है। बंदे तो हर तरह के, चोर तो चोर है, चाहे कुछ भी कर लो, आज चोर भी रहेंगे, बदमाश भी हर तरह के, लेकिन आपको खुद सावधान होना पड़ेगा ना। तो अपनी ज़मीन के लिए आप अपना खुद के लिए वो ध्यान रखो, सभी जरूर रजिस्टर कराओ। फर्जी दिखा के मैंने अपनी बात की ज़मीन क्या पता हो रहा है, पर वो कमी आपकी है, उसमें एतराज़ कर दो, जगह नहीं है तो फिर सीएम मंडल होगा, सीएम मंडल हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, सीएम मंडल बताओ क्या है, आपके पास आएंगे, आप उसमें खुद जाओ ना, मैं पहले बता रहा हूँ, उसमें एतराज़ मुझे है, एतराज़ ऑनलाइन दर्ज होगा, पोर्टल खुला हुआ है जनवरी तक, लेकिन जब आप लेट जाओगे, जब जाओगे आप, जब पर्सल कटने वाली होगी, पूरे अखबार में डाली, दिन रात मोबाइल इतने बड़े बड़े ले रखे हैं, 10-10 हज़ार सबका मोबाइल होंगे, देखते कैमरे वाले। बच्चों को बताओ, आप खुद देखो इसमें ये चीज़ काम की है, ये दर्ज करनी है, कोई आपका डिपार्टमेंट का अपना अफसर है, उनसे पूछो, आपस में पूछो एक दूसरे से, जायज़ चीज़ है तो उसको दर्ज करके कटवा दो, पटवारी के पास जाओ, वो काट देगा, काट के फिर तुरंत कर दो अपना आप, या CSC से कराओ। वरनी बदमाश ऐसे देखते रहते हैं, कंप्यूटर का काम यही है, अगर खाली पड़ी है उसने रद्द कर दी तहसीलदार ने, और वो खाली दी तुरंत कर देगा दोबारा उसको। तो अपनी पहली भर दो, कॉलम खाली मत छोड़ो अपने, और उसका ठीक है जी। मैं थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि सरकार जो प्राकृतिक खेती का आपका प्रोग्राम चला रही है ना, उसको आप ज़रूर